हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी ड्राइवर के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशल मैथ्स क्लास हम लगाते हैं। एसएसबी ड्राइवर देखिए, आपका पीटी पीएसटी हो चुका है, तो अब क्या बचा आगे। अब आपको 100 मार्क्स का कवर करना है, किसमें, रिटन एग्जाम। क्या ड्राइविंग टेस्ट के भी मार्क्स होंगे? मार्क्स जरूर होंगे, लेकिन वो आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपको यहाँ पे इसके 4 पार्ट हैं। इसके वो 4 कौन कौन से हैं? 25 का आपको मैथ्स मिलेगा, 25 का ही रीजनिंग होगा, और 25 का जीके होगा, 25 का इंग्लिश या हिंदी। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ऑप्ट कर लेना, वो उसी समय ऑप्ट करना है, उसमें पहले कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब जीके जो है उसमें आपको 2 से लेके 5 तक आपको ड्राइविंग स्किल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब ड्राइविंग स्किल पहले की भर्तियों में तो ज्यादा भी आए हैं, लेकिन 2017 का जो पेपर है उसके आधार पर ये बता रहा हूं। और इस बार भी जो भर्ती होगी 2017 का पेपर जो है वो आधार लेकर ही देखिए आपका पेपर सेट होगा, और उसी के आधार पर हम आपके लिए तो प्रैक्टिस पेपर्स भी तैयार कर रहे हैं। वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। ये पिछली भर्ती का पेपर जो है उसके आधार पर, पिछली बार जो 2 ट्रेड्समैन की भर्तियां हुई थी, पहले ट्रेड्समैन की हुई, उसके बाद ड्राइवर की हुई, फिर वापस ट्रेड्समैन की हुई। ट्रेडमैन के 2 पार्ट्स में हुई थी, पहले कुछ ट्रेड की पहले भर्ती हुई थी। तो वो जो पहले भर्ती हुई 2016 में, उसी के आधार पे 2017 वाला पेपर आया था। पेपर जो है वो ये समझिए कि अब जो आपका 21 में भी जो, सॉरी 22 में भी जो आएगा वो इसी का आधार बनेगा, और इसके आधार पर हमारी कोशिश है कि 100 प्रैक्टिस पेपर्स आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाएं, जिसमें पहले पार्ट में 50 और दूसरे पार्ट में 50। टोटल कितना हो गया? 10,000 क्वेश्चंस आपके लिए हो गए। लेकिन वो सिर्फ 10,000 क्वेश्चन, अब डायरेक्ट 10,000 क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब मैथ में हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। कोशिश ये है कि 100 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं सरलीकरण के, ताकि आपको बेसिक बातें जो है वो समझ आए। तो चलिए उसी पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन देखिए हमने लिया है। बोर्ड मास का नियम हम समझ चुके हैं। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि बी से बार, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, ये सिर्फ गुना ही होता है। ये बी से बार, बी से ब्रैकेट। फिर रिपीट कर देता हूं, ब्रैकेट जो है वो 3 प्रकार के हैं: छोटा, मझला और बड़ा, और बार रेखा कोष्टक जो होता है वो। उसके बाद होता है डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई गुना, ई ऐड, और सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव। ये पहले आप सीख चुके हैं, नहीं सीखे हैं तो पहले वाली जो हमारी क्लासेस हैं वो देख लेना, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो हमारे ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं विशेष रूप से, हाँ ट्रेड वाले जो है वो पूछते हैं कि क्या हम भी ये पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपका भी लेवल वैसा ही रहेगा। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कहां से होगा? ये इसमें सबसे पहले ये कोष्टक जो है ये सॉल्व होगा। तो एक में यदि 1/3 जोड़ना है तो 1+1/3 आपको वो तरीका करने की जरूरत नहीं है। 3 का 3, 3 और 1 4/3 आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न हमने कल पढ़े थे। ये कौन सा भिन्न है? ये उचित भिन्न है कि मान जो है 1 से कम है, और ये पूरा क्या बन जाएगा? मिश्र भिन्न बन जाएगा। 3 एकम 3 और 1 4/3 इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब वो किसमें भाग लगेगा? 1+2 भाग को सरल करने के लिए क्या बताया था कि गुणा में बदल दो उसको। गुणा 3/4, तो ये क्या हो गया? 3/2 हो गया। अब 3/2 ये अनुचित है, 3/2 अनुचित भिन्न है, लेकिन 2 एकम 2 और 3 5/2 आप लिख सकते हैं। इसको 5/2 लिख सकते हैं। आपको सॉल्व करके नहीं बताना, इसलिए कोशिश करनी है कि जल्दी करें। अब क्या बच गया आगे? 2 में भाग लग रहा है किसका? 5/2 का लग रहा है। 2 के नीचे 1 लिख लें। 2/1 गुना 2/5, तो 4/5 हो गया। 1 में क्या होगा? अब जुड़ेगा तो ये क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न है तो 5 एकम 5 और 4 9/5 आप लिख सकते हैं।
डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक सही 4/5। अब विकल्प में क्या है उत्तर, एक सही 4/5 है। मैं तो देखिए यहाँ पे विकल्प आपके लिए नहीं लिखूंगा, विकल्प भी आपको लिख के बताएंगे। विकल्प के लिए जो प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे हैं वो इसी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि विकल्प साथ होता है। आपकी आदत क्या पड़ी हुई है कि पहले विकल्प देखते हैं, तो आंसर कौन सा हो गया। अब उसमें यदि ये होता है तो ये भी आंसर है, और ये यानी कि एक सही 4/5 है। मिश्र भिन्न भिन्नों की हमने बात की थी। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बीज गणित के कुछ सूत्र आपको याद रखने हैं, जिसमें पहला हमारा सूत्र है, अब ड्राइवर के लिए तो आपके 3 ही सूत्र हैं मुख्य रूप से, जिसमें पहला तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां पर 7 को क्या किया, ए मान लिया, और ये 3.03 जो है उसको बी मान लिया, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, ए माइनस बी है। ऊपर वाले को क्या खोल सकते हैं, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी बट्टा ए माइनस बी गुना हो रहा है, ये कट गया तो क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया। ए प्लस बी बच गया यानी कि 0.07 में 0.03 जोड़ना है, 7 और 3 10, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब दशमलव वाली संख्याएं जो है उसके बाद जो जीरो, एक के बाद जो जीरो है उसका कोई महत्व नहीं है, तो आंसर क्या हो गया वहां पे, वहां आंसर हो गया 0.1। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ये पहला सूत्र है। इसको आपको बीज गणित के सूत्र, आपके लिए 3 सूत्र में ही काम हो जाता है। जो हमारे ट्रेड्समैन के या ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहां पर देखिए 1/5 भाग 1/5 का 1/5 का जो है उसकी बजाय चलो का भी चलेगा। 1/5 का 1/5 भाग 1/5 बराबर कितना, और इसमें लिखा रहता है, ए में 1 लिखा रहता है, बी में दूसरा कुछ लिखा रहता है। अब इसको देखते ही क्या होता है आपके दिमाग में, यार ऊपर भी संख्याएं वही हैं नीचे भी वही हैं, और आप लोग जल्दबाजी में एक उत्तर कर देते हैं। जबकि सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन के लिए हमने क्या सीखा कि पहले ऊपर वाले का समाधान करना है, इसका समाधान करना है, तो ये किस में बदलेगा, गुणा में, यानी कि ये गुणा में बदलते ही इसको क्या लिख दिया, 1/25 लिख सकते हैं। अब 1/5 गुणा 25/1, यानी कि ऊपर जो है पूरा समाधान क्या हो गया, ऊपर बन गया 5, ऊपर 5 बन गया। नीचे क्या बना, नीचे जो बना उसको भी देखते हैं, नीचे 5 नहीं बनेगा। अब इसको करोगे तो 1/25 हो गया, उसमें भाग 1/5 यानी कि गुणा 5/1, तो नीचे क्या रह गया, 1/5। अब 5 भाग 1/5, तो इसका मतलब क्या है, 5 में भाग लगाना है 1/5 का, इसके नीचे 1 लिख लें, 5/1 गुना 5/1 बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि जब ऐसा अकेला आ जाए, इसमें तो आगे और बढ़ा दिया, तो कभी भी एक उत्तर नहीं आएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो गुना पहले होगा या भाग पहले होगा, जाहिर सी बात है भाग पहले होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 भाग को गुणा में पलट दिया, 3/1 गुणा 1/3। अब पूरे को एक साथ सॉल्व कर दो, कोई भी 3 जो है वो कट कर दिया, ऊपर क्या रह गया, 1/3 ही रह गया। यहां इसकी जगह लिख देते हैं 1/3। अब यहां पर क्या होगा, का पहले होगा तो 1/3 भाग 1/9 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, का सॉल्यूशन पहले होगा, तो ये क्या बना, 1/3 गुना 9/1, तो 3 3 9, यानी 1/3 ऊपर है, 1/3 उसमें भाग लग रहा है किसका, 3 का, तो 1/3 भाग 3 को क्या लिखेंगे, 1/3 गुना 1/3 यानी कि 1/9,
माइनस क्या करना है, 1/9 ही करना है, तो हो गया 0 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट भी है, लेकिन पहले बेसिक चीजें तो सीख लें। अब कि आप तो बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, शॉर्टकट जो है वो आपको तब आएगा जब आपको बेसिक चीजें समझ आ जाएंगी। अब यहां पर क्या है, दशमलव संख्याएं हैं, तो दशमलव 1.25, पहले तो 10 साल पहले का बताऊं आपको कि ड्राइवर में कैसे क्वेश्चन आते थे कि 1.25 को भिन्न रूप में बदलो, 1.25 को भिन्न रूप में बदलो, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये अब 25 5 125 और 25 4 100, ये कोई भी बदल लेता था, कोई तो नहीं बदल पाता था। ऐसे क्वेश्चन आते थे ट्रेड्समैन में, ड्राइवर में, एसएससी जीडी 2011 से पहले जब भर्तियां होती थी सिपाही की, उसमें। लेकिन अब थोड़ा सा आप देखिए ऊपर कितने अक्षरों पे पॉइंट है, 2 और 2 4, नीचे कितने पे है, 1 2 3 4। तो पॉइंट से पॉइंट हम खत्म कर सकते हैं। ये दशमलव जो है उसमें हम और बता देंगे आपको। अब क्या हुआ, सभी गुणा है तो 16 1 16, 16 1 16 और 21 21 क्या होता है, 441 होता है। 1/1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। 0 नहीं कर देना। अब यही सवाल जो है इसको क्या कोष्टक में बंद करके आपको लिख देता है 1 प्लस, और आप अंदर वाले को क्या करते हैं, अरे अंदर वाला तो खत्म हो गया, तो उत्तर क्या आया, 1। लेकिन आगे 1 प्लस है, इसका भी वैल्यू क्या बना, 1 बना। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ये 1 हो गया। ये गुणा करना है, दशमलव का गुणा करना है। आप लोगों के 10 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में भी ऐसा प्रश्न आ जाता था, 36 भाग 0.06 बराबर कितना, ऐसा आ जाता था। वही काम यहां पे है। 5 5 क्या हुआ, 25 हुआ, लेकिन 25 कितने अक्षरों पे पॉइंट लगेगा, 2 अक्षरों पे लगेगा, माइनस ये भी 5 5 25 हुआ, कितने पे लगेगा, 3 पे लगेगा। अब घटाने के लिए क्या करना है आपको, घटाने के लिए इसके नीचे लिखो 100 और इसके नीचे लिखो 1000। एलसीएम क्या आया, 1000 आया, तो 100 250 माइनस 25, 25 कैसे आया, ये बात तो समझ आ गई होगी, हम 3 दिन से लगातार यही पढ़ रहे हैं। तो नीचे हो गया 1000, ऊपर क्या है, 250 में से 25 गया, 225, 225 में 1000 का भाग लगाओगे तो ये 0 इस 5 को कवर करेगा, ये 0 इसको कवर करेगा, ये 0 इसको कवर करेगा, और 1 के लिए लग जाएगा पॉइंट, 0.225। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। और ये भाग देके देख लेना, मुझे पता है काफी कैंडिडेट्स जो है यहां भी गलती करते हैं। ये फिर वही आ गया, वो देखिए याद करा दूंगा आपको, ये जो 3 सूत्र हैं ये बिल्कुल याद करा दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको हो सकता है याद किया हुआ क्वेश्चन आ जाए। 2017 की भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था कि मैथ में याद करे हुए क्वेश्चंस आ गए थे, लेकिन उस समय हम ऑफलाइन करते थे, अभी ऑफलाइन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में ही आप यदि रेगुलर बने रहेंगे तो क्वेश्चन आपको याद करवा दिए जाएंगे, आप देखते ही बता देंगे अरे ये तो 16 वाला है, 16 वाला नहीं है, ये 256 गुणा 256 मत करने के लिए बैठ जाना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा नीचे क्या है, दोनों का अंतर किया है, यानी कि ए माइनस बी किया है। ये कैसे खोला हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे क्या है, ए माइनस बी है, माइनस माइनस गया तो 256 में 144 जोड़ दो, ये 400 आंसर आ गया। ये आपको याद करवा देंगे कि राजू 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बिल्कुल याद करवा देंगे। ये फिर आपके वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो ये जो है यहां पर क्या होगा, भाग लगने का मतलब क्या है, 1/2, ये तो हो गया खत्म। अब 2 एकम 2 और 1, इसको इतने इतने को क्या लिख सकते हैं, 3/2, कोष्टक खत्म हो जाएगा। अब एक में भाग लग रहा है किसका, मझले कोष्टक का, मतलब अभी क्या है, ये संख्याएं हो गई,
तो 1+1 गुणा 2/3, तो ये 1+2/3, 3 एकम 3 और 2 5/3, यानी मझले कोष्टक तक क्या हो गया, 5/3 हो गया। अब 1+1 में भाग लगाओगे 5/3 का, तो अब आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट 3/5 लिख सकते हैं। 5 एकम 5 और 3 8/5, यहां तक क्या हो गया, 8/5, 1 में भाग लग रहा है तो बराबर 5/8 हो गया। नहीं समझ आया तो 1/8/5, 1 के नीचे 1 लगाया, 1/1 गुना 8/5 नहीं लिखेंगे। कुछ देखिए मैं गलतियां कर देता हूं, इसलिए कि ये तो मुझे गलती मैंने अभी सुधार दिया, बाकी मैं कुछ गलतियां इसलिए कर देता हूं कि आप कितना ऑब्जर्वेशन पावर है आपका, कि कई बार मैं कैलकुलेशन में गलती कर दूंगा, और वो सिर्फ इसलिए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो वाकई सिंसियर हैं। ये क्या होगा, 5/8 होगा, तो आंसर क्या होगा, यही आ गया, ये 5/8 हमारा उत्तर हो गया। तो बढ़ जाएं आगे। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल समझा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, लंगड़ा भिन्न है, माइनस है, भाग है, माइनस के दोनों तरफ वाले बांट के कर लो। पहले हम लंगड़ा भिन्न करें, 5 में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 सही 1/2 बचेगा, 4.5 बचेगा। 4 2 8 और 1, इसको क्या लिख सकते हो, 9/2 लिख सकते हो। 2 कहां जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो ये तो हो गया खत्म, ये तो गया। अब ये 3 एकम 3, 3 3 9, तो 2/3 बच गया। ये जो है इसका सॉल्यूशन कर लो, इसका करते हो 3 2 6 और 2 8/3, यानी 1+4/8/3। 3 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तीसरा भाग ऊपर जाएगा। आज पहले दिन पढ़ रहे हैं तो पहले पिछली क्लासेस पढ़ना, तब अच्छे से समझ आएगा। अब ये क्या हो गया, 4 2 हो गया 8, यानी 1+3/2, छोड़ दो इसको, माइनस 1/2 और 10 में भाग लगेगा 5 का, तो गुना क्या लिख सकते हैं उसको, 10 में सॉरी भाग लगेगा 2 का, तो 5 लिख सकते हैं, यानी 5/2, तो 2 एकम 2 और 3, 5/2 माइनस 5/2 बराबर क्या हो गया, ये लो 0 हो गया। ये हमारे ड्राइवर के जो साथी हैं उनके लेवल के ये क्वेश्चन, ये ज्यादा जो तैयारी वाले हैं वो लोग देखिए यहां पर नहीं बने रहे, क्योंकि वो फिर ज्यादा सिखाना, हमें सिखाना शुरू कर देते हैं। कोशिश तो हम सिखाने की कर रहे हैं। ड्राइवर के हमारे कैंडिडेट जो हैं पीटी पीएसटी हो गया, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या है, 30 वाले, जो मैक्सिमम जो हैं वो तो उनको वाकई जरूरत है। मैं 10 साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, कोई बात नहीं, आ जाएगा, रोज बने रहेंगे, बिल्कुल आएगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे का होगा, तो ये का कैसे होगा, का मतलब क्या है, गुना है। 5 एकम 5, 5 3 15, 4 1 4, 4 2 8। अब क्या है, गुना इसको भी साथ में कर सकते हैं, तो 3 2 6 होता है, ये लो खत्म हो गया। यहां तक क्या बन गया, 1 बन गया, 15 और 1 16, 16 में से 10 गया, 6 आंसर आ जाएगा। जबकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसमें क्या करते हैं, यदि विकल्प लिखे हुए हों तो इसमें 5 उत्तर करते हैं। क्यों करते हैं, कि वो इसको तो काट के खत्म कर दिया, इसको तो खत्म कर दिया, आगे वाला जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो 81 है, लेकिन वहां पर क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं पढ़ा और 99 ही आंसर कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, तो इसको, ये मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो क्या करते हैं, x को 5 से गुणा करते हैं, 5x+3, और नीचे क्या है, x ही रह जाता है, गुणा 3 2 5 और 1 6 बट्टा, सॉरी 3 2 5 और 1 3 सही 1/2।
3 2 6 यहां मैंने देखिए, मैं आप लोगों को नहीं, कई बार मुझे भी थोड़ा सा गलती हो जाता है कि ये क्या किया मैंने, 3 2 6 और एक 7/2 बराबर क्या है, बराबर है 19, बराबर 19 है। तो ये 5x प्लस 3/x पक्षांतरण हमने बात किया था बराबर 19, यहां क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 19 गुना 2/7 हो जाएगा। 19 गुना 2/7 क्या लिख दूं इसको, 38/7 लिख दूं डायरेक्टली, ये 38/7। अब क्या होगा, फिर वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 7 इससे भी गुणा होगा, 35x प्लस 21 बराबर 38x होगा। चलो यहां आ जाते हैं, तो 35x और 38x दोनों x एक तरफ ले आओ तो 3x रह गया, किसका रह गया, माइनस का रह गया, क्योंकि वो प्लस जो है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 21 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस का 21, ये माइनस माइनस तो गया, 21 बराबर क्या हो, तो x बराबर क्या हो गया, 21/3, यानी कि ये हो गया 7 हो गया। तो वो जो x है वहां उस x का मान पूछा है हमें, यहां x का मान पूछा है। कभी कभी आपको गलती करवा देता है, ए में लिखेगा 7, बी में लिखेगा 49, सी में लिखेगा 343, डी में लिखेगा नन, और यहां पूछ लिया कि x का मान नहीं पूछ के x का वर्ग क्या है या x का घन क्या है। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन आगे पूरा नहीं पढ़ा, ये गलती हम करवाएंगे आपको और आप करेंगे भी। यहां पे x का वर्ग यदि पूछ ले तो उत्तर क्या होगा, ये 49 होगा। x का मान पूछा था तो x का मान पूछा 7, उत्तर आ गया हमारा। ये फिर देखिए कोष्टक वाला आ गया, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 1 मिनट का आपके लिए समय है कि 1 मिनट में क्या आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, कि हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग जो है कि वाकई आंसर बना लेते हैं। और कितने ऐसे हैं कि जो बिना पेपर पेन के ही पढ़ाई करते हैं। तो ये गलती नहीं करना, बिना पेपर पेन के। देखिए आप लोग पीटी पीएसटी क्वालिफाई हो गया है, बहुत अच्छा मौका आपको मिला है, और ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो इश्यू है वो भी बाद में उठेगा, अभी तो नहीं उठाए। तो 6 और ये प्लस माइनस, ये गया माइनस का 6 रह गया, ये माइनस माइनस भिड़ा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 6 और 3 क्या हो गया, 9। अब वो 9 किसका है, 4 माइनस 9, माइनस का 5 बच गया यहां तक। अब माइनस माइनस ये फिर क्या हुआ, प्लस हो गया, तो ये बन गया, ये 10 उत्तर हो गया। कि मैथ में जीके का क्वेश्चन आ जाता है, आ जाता है कि ये एज इट इज आ गया, तो वही आपको याद है कि 10 उत्तर है तो तुरंत कर देंगे, या 200 में से कम कितना घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। वो मैथ का क्वेश्चन नहीं है, वो जीके का क्वेश्चन है। यदि आपने वर्ग और घन संख्याएं अच्छे से पढ़ी है, क्या होगा, 5 5 थी 15 और 4 19/5 होगा। 5 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और इसको क्लियर कर देते हैं। ये हो गया, तो ऊपर क्या बन गया, यहां पर 10 बन गया, यानी कि 1 प्लस 10/19। ये इतना इतना जो है 19 से कम 19 और 10 29/19। अब क्या है, 1 प्लस 1/29 और 19 को ले जाएं ऊपर। अब इसको जोड़ने के लिए आप लोग क्या करते हो, ये कौन सा भिन्न है, कल पढ़ा था हमने भिन्न, ये उचित भिन्न है। तो एक में ऐसी संख्या जोड़ना जिसका मान 1 से कम हो, तो कुछ नहीं करना, 1 के साथ उसको चिपका देना है। यानी 1 सही 19/29। अब 29 से कम 29 और 19 हो गया 48/19, और यदि यहां माइनस होता तो घटा देते, ये 48/19 आपका आंसर आ गया। चलो ऐसे ही बढ़ जाते हैं आगे। अब इसको पढ़ लो, आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से पहले पढ़ना है उसको, यहां तक पढ़ना है, विकल्प नहीं देखने।
मैंने विकल्प भी दिए हैं, ये देख लीजिए, विकल्प आपके लिए दिए हैं लास्ट में, लेकिन पहले उसको पढ़ लो अच्छे से। क्या कहा, एक कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 12,544 रुपए एकत्र किए। प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपए दिए जितनी कर्मचारियों की संख्या थी। कितने कर्मचारी थे, यानी कि पैसा इकट्ठा करने वाले कितने लोग थे, तो माना x थे। अब x गुना x रुपया दिया बराबर कितना हो गया, 12,544 हो गया, यानी x स्क्वायर बराबर 12,544। तो ये हटाओगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 12,544, 12,544। अब आप लोग क्या करते हैं, इधर से दो दो का जोड़ा बना के इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। सॉल्व करने से पहले एक बार ये विकल्प जो है इस पर भी थोड़ा सा काम करें। तो 117 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 117 तो तब होता जब यहाँ पे 9 होता, क्योंकि 7 7 49, 9 होता तब 7 होता। 3 या 9 ये भी नहीं हो सकता। इसका उत्तर ये आएगा। आप करना चाहें 125 44, मुझे पता है काफी कैंडिडेट्स को नहीं आता, तो ये एक एकम एक हो गया, इधर जोड़ करके लिखेंगे, एक और एक 2, और 25 21, 25 से छोटा लेना है तो 21 एकम 21, और बच गया 4, और 400 ये जोड़ा जो है ये उतार दिया, 21 और 1 22, यहां 2 ले लूंगा तो 222, 2 हो गया 444। नीचे कुछ नहीं बचा, हमने क्या लिया था, तो 1 लिया था, फिर 1 लिया था, फिर 2 लिया था, तो ये हो गए 112। ये हमारा आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ में, और मैथ हो या रीजनिंग हो, जीके, हिंदी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ड्राइवर के कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए बिल्कुल स्पेशल क्लासेस हम लगा रहे हैं, और प्रैक्टिस पेपर्स आपके लिए लोड कर रहे हैं गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पे। वो यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उनका। और इस बार पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि अगली दिवाली बॉर्डर वाली जो है